तो मायावती ने अगर नया स्टांस ले लिया, क्रीज पकड़ ली और लॉन्ग हैंडल खेलना शुरू कर दिया, तो कि कोई रोक नहीं सकता। ये लगा छक्का, नटराज फिर चैंपियन। नटराज फिर चैंपियन। नटराज फिर चैंपियन। बसपा में सिर्फ एक ही बात है, आता न बही। जो बहन जी कहें वही सही। मायावती ने 1 साल फील्ड में आके गर्दा कर दिया ना, धूल फांक ली अगर, तो ये जितना नीला रंग हल्का पड़ गया यानी बिखर गया है, ये फिर एक साथ हो जाएगा। ये सारे नेता क्या पहनते हैं? खद्दर। खद्दर। खद्दर किस रंग का होता है? सफेद। उस खद्दर को और सफेद करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? माड़ी लगाया जाता है, नील लगाई जाती है। जिसे बसपा को बदनाम किया जाता है कि बसपा पैसे लेती है, पैसे में टिकट देती है। बसपा उद्योगपतियों से पैसे नहीं लेती है। बसपा किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट घराने, अंबानी, अडानी, किसी से भी पैसे नहीं लेती है, खुल के नहीं लेती है। इसलिए नहीं लेती है कि सरकार में आने पर हमें उनके हिसाब से नीतियां नहीं बनानी पड़े। मेरे हाथ में ये नीले रंग की तकिया है। आप सोच रहे होंगे कि ये तकिया और नीले रंग की लेके क्यों बैठे हैं, मैं भी और मनोज जी भी। इसके पीछे कारण है, कल अंबेडकर जयंती थी, लगा कि सारे नेता नीले पट्टे में और पूरा देश नीलामय हो गया है। लेकिन आज बहन जी निकली और कहीं कि न अंबेडकर तुम्हारे, न इनके, न उनके, न नीला रंग तुम्हारे, बल्कि मेरे हैं और केवल बहुजन के हैं, बीएसपी के हैं। और ललकार के कहीं नाटक न करो, नीले रंग के साथ धोखा न करो। हमारे साथ मनोज जी हैं। नीले रंग पे आज बहन जी निकली और बोली कि नीले रंग पे अधिकार न जमाओ, न जताओ। ये नीला रंग केवल बसपा का है, बहुजन का है और मेरा है। आज बड़ी अच्छी लगी आपकी शुरुआत कि ये नीले रंग का तकिया क्यों लगाया जाता है, ऐसे पूछ रहा हूं। आराम के लिए, अब सब सहारे के लिए, और जब हाँ, सहारे के लिए, आराम के लिए, थोड़ा सा तसल्ली मिल जाए जी। अब सब इस नीले रंग की तरफ चल पड़े हैं। नीला रंग यानी BS4 का रंग, DS4 का रंग जो काशीराम जी ने बनाई थी। नीला रंग यानी जिसको कहा जाता है कि अंबेडकर का रंग। आप अंबेडकर जी की जितनी भी प्रतिमाएं देखेंगे उनमें कोट हमेशा नीला ही होता है उनका। ये नीला रंग वहां से चला। अब चूंकि मायावती खुद को हाशिए पर ले जा चुकी है, और स्पष्ट कर दो, चूंकि मायावती जी को डपट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, लिहाजा मायावती ने अपने आप को डाउन कर लिया है। वो ललकार नहीं रही है, वो बोल नहीं रही है। तो अब उनका वोटर कहां जा रहा है? अब उनका वोटर कम से कम 2 बार से तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है। जाटो वोटर्स में भी बहुत सारा चला गया है। पिछले 2024 के चुनाव में लोकसभा थे, उसमें समाजवादी पार्टी ने भी बटोरा है। तो वो जो कुशन था दलित वोटों का, सहारा था, वो जो सहारा था, वो जो आरामदेह तकिया था, उस तकिया को अपने राजनीतिक सर के नीचे लगाकर हर कोई दलित वोट के सपने देखना चाहता है और उसके सहारे सत्ता में आना चाहता है। अब आने की बात की शुरुआत कर देते हैं खुद इस नीले ही रंग से जी। तो मान लीजिए मायावती हाशिए पे है। कांग्रेस धीमे धीमे करते हुई कांग्रेस के लिए एक समय में कुल उत्तर प्रदेश हो गया रायबरेली और अमेठी। बहुत दिनों बाद वो अमेठी भी स्मृति ईरानी ने छीन लिया था। बहुत दिनों बाद वो अमेठी अब आया है लौट के। तो कांग्रेस अभी सीमित है। समाजवादी पार्टी का ग्रॉस रूट लेवल अभी भी मजबूत है। लिहाजा समाजवादी पार्टी चाहती है कि वो दलित वोट कहीं खिसके ना, लिहाजा ये तकिया उनको भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो 2017 के बाद से लगातार रिटेन किए हुए थी, उसने 2024 में वो वोटर खोया। वो जो वोटर खोया है भारतीय जनता पार्टी ने, अब वो फिर इसका कुशन चाहती है। हर कोई कुशन करना चाहता है, इस नीले सहारा चाहता है, हर कोई सहारा चाहता है। और इसी सहारे और इसी नीले रंग के बदौलत बहन जी मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रही है। आप समझिए, उनका झंडा नीला। जब सरकार थी
तो हर गाड़ी पर नीला झंडा, हाँ हाथी निशान, हाथी निशान, यही तो था। यही था, बिल्कुल था। और इसी नीले रंग को कल देखने को मिला कि अखिलेश यादव जी दुपट्टा पहने हुए हैं, गमछा पहने, जो लाल गमछा पहनते थे ना समाजवादी पार्टी का, अब नीला गमछा भी उनके साथ था। उनके साथ था। भाजपा में भी होड़ लग गई। पंकज चौधरी, योगी आदित्यनाथ, आरएसएस, सब नीला पहने। झांकी नीला, आरएसएस की गाड़ियां, झांकियां निकल गई समझिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। और पूरा प्रदेश में तो देख रहा था कि नीलमय हो गया। उतना तो बाबा साहब ने भी नहीं सोचा होगा, बहन जी भी नहीं सोची होंगी। इसीलिए बहन जी आज आई और कहीं कि अखिलेश यादव, आप जो ये नीला दुपट्टा पहन रहे हो, ये इस पर मेरा हक है, बहुजन समाज पार्टी का हक है। हमने बहुजनों को जब ताकत दी तो उन्होंने कहा कि 27% आरक्षण तुम्हारा सुरक्षित हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बहुत सारा। आज बिलबिलाई हुई थी बहन जी, उन्होंने कहा कि अरे ये देखो, इस नीले रंग को महाराष्ट्र के बाबा साहब को उठा के और आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने, काशीराम जी ने इसको किस तरीके से सहारा देते हुए, किसी तरीके से उसका प्रचार प्रसार स्थापित करते हुए 4 बार हम सत्ता में पाए, और ये हमको जीरो पे कर दिए सब, और उसी नीले रंग को खींच रहे हैं। तो बहन जी, तो देखिए, सबसे पहली बात, इसमें खुद बहन जी ही दोषी हैं। अपने नीले रंग को जाने क्यों दिया? खुद हाथी को अंडा क्यों जन्ने दिया? हाथी शून्य पे आया था। आप सत्ता में थंपिंग मेजॉरिटी से थी, आप गायब हो गई। आपने, आपके ऊपर एक ब्लॉट लगा है कि आप भाजपा की बी पार्टी हैं। जैसे भगवा रंग कभी भी कहीं भी किसी भी हालत में दिखाई देगा, तो फिर चाहे वो जवान फिल्म की दीपिका हो, जो ऑरेंज कलर की अगर पहन लेती हैं बिकनी, तो उस पर बवाल हो जाता है। संतरे और शरीफे पर राजनीति होने लगी है, रंगों पर राजनीति होने लगी है कि भगवा मेरा, हरा उनका। ऐसे ही मायावती को फिर याद आ रहा है कि नीला तो उनका है। तो सर एक समस्या, अभी उन्होंने काशीराम छीने हैं या कोशिश की है, तमाम सारे दल लगे काशीराम को, काशीराम, मेरे काशीराम, मेरे काशीराम। और अब ये सारे लोग मेरे अंबेडकर इस पर आ गए हैं। तो मायावती को आज आंखें भी खोलनी पड़ी और जुबान भी। उन्होंने केवल अखिलेश यादव के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा कि दलितों को हमेशा से मूर्ख बनाने वाली ये पार्टियां साम दाम दंड भेद करके बहुजन समाज पार्टी के वोटर, अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलने वाले दलितों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो वोटर भ्रमित होगा नहीं। तो किसी के गले में, किसी के मेज पर, किसी के हाथ पर अगर आप नीला दुपट्टा, गमछा, पट्टा कहीं कुछ देखें तो भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। नीला निशान, सिर्फ नीला रंग सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का है, जो काशीराम लाए, जिसको काशीराम ने आगे बढ़ाया, वो मायावती का है। लिहाजा मायावती फिर से सक्रिय हो गई है। कल बात थी अंबेडकर जयंती की, आज मायावती को आना पड़ा कि अंबेडकर जयंती के नाम पर सब अंबेडकर को और नीले रंग को अपनी तरफ घसीटने में लगे। और उसके पीछे सिर्फ छोटी सी वजह है वीरेश भाई, हर किसी को फसल काटनी है। किस चीज की फसल? वोटों की फसल। लहलहाती वोटों की फसल काटनी है, क्योंकि वो जो फसल थी अब उसका पट्टा किसी और के हाथ में चला गया। मनोज जी, मैं आपको बताऊं कि कल मैं पूर्वांचल के एक जिले में था, अंबेडकर जयंती थी, गांव में मैं घूम रहा था। मैं तो आज से तो अंबेडकर जयंती देख नहीं रहा हूं, और आज से 14 तारीख तो आई नहीं थी, और आज से न राजनीति देख रहा हूं और न आज मैं पैदा हुआ हूं। मुझे लगा, मैंने अपने छायाकार को कहा, भाई ये क्या हो गया? सारी पार्टियां, भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अरे भाई लोटे जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी भी, भाजपा, आरएसएस अंबेडकर जी के चरणों में लोटे जा रहे थे। अरे राम पूजन के साथ साथ भीम पूजन की जो प्रक्रिया है वो इतनी तेजी से बढ़ गई कि मैं दंग रह गया। मैं गांव में गया, बीहड़ गांव में,
निपट गांव में, तो वहां भी अंबेडकर जयंती मनाई जा रही थी। जब हमारी आपसे बात हुई थी तो मैं देखा कि वहां केक कट रहा था। 10 किलो का केक लेके समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे थे, केक कटवा रहे थे और केक कटा वहां पर और पूरी तालियां बजी, सबके घर केक गए। तो हमने पूछा ये क्या है, तो कहे कि ये अंबेडकर पार्क है। तो हमने कहा गांव में अंबेडकर पार्क? अब सुनिए, गांव में अंबेडकर पार्क, तो इतने ईंट उठा था और उसकी छड़ें दिख रही थी ईंट पे, अभी मैंने वो बन रहा था। तो हमने कहा कि इसमें और क्या है, बोले बरम बाबा भी हैं यहाँ पे। तो हमने देखा बरम बाबा भी। ठीक बात है। ठीक, और बरम बाबा के, आप पूर्वांचल की तरफ जाएंगे तो ब्रह्म बाबा मिलेंगे। बरम बाबा, गाजीपुर की बात कर रहा हूं मैं। डी कल बाबा भी मिलेंगे, ब्रह्म बाबा। मैं गाजीपुर में था कल, तो मैं बरम बाबा था उसी कैंपस में, अंबेडकर पार्क में। हमने कहा ये अंबेडकर पार्क कब हुआ? बोले गांव समाज की जमीन है, अब अंबेडकर पार्क बन रहा है। ईटा इतने उठा था। हमने कहा अभी बनना शुरू हुआ? बोले हाँ अभी शुरू हुआ है। और आए थे नेताजी, कह रहे थे कि नहीं नहीं, इसका साथ सम्मान पूरा बढ़िया से करना है। और वहां बरम बाबा के जस्ट बगल में अंबेडकर जी और नेताजी लोग एकदम लोटे। भाई हमने देखा, आपने देखा होगा, जब बसपा की सरकार थी, बहन जी की सरकार थी, तो अंबेडकर पार्क हो, अंबेडकर जी की जयंती हो, हम लोग इतने जानते थे कि अंबेडकर जी की जयंती है तो आज बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम होगा। यही तो जानते होंगे, यही सुनते। बिल्कुल बिल्कुल, वही बुलावा होता था। एक औपचारिकता होती थी कि अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे मुख्यमंत्री चाहे योगी जी हो, मुख्यमंत्री चाहे अखिलेश जी हो, मुख्यमंत्री चाहे मुलायम सिंह जी हो, कल्याण सिंह जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, सब। लेकिन बहन जी के कार्यकाल में ये बड़ा आयोजन होता था। लेकिन मनोज जी, मैं तो पागल हो गया देख के कि सवेरे से लगा भाजपा का आने की भाई आज मुख्यमंत्री जी माल्यार्पण करेंगे, आज प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे, आज फलनवा जी करेंगे, फिर कांग्रेस की तरफ से अजय राय जी करेंगे, फलनवा जी करेंगे, अखिलेश यादव जी के यहां से अखिलेश जी करेंगे। उनके तमाम प्रवक्ताओं ने मुझे वीडियो भेज दिया कि आज मैंने अंबेडकर जी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की, कृपया चला दें भैया। अरे ऐसी होड़ तो मनोज जी हमने नहीं देखा। आपने देखा है क्या? चुनावी चौखट है। आप बचपन में जब स्कूल जाते होंगे तो 15 अगस्त का एक दिन आता था, तो आप जब चलेंगे तो आप गौर करेंगे, अगर एक स्कूल चला तो उसमें गाना चल रहा, अपनी आजादी को हम जरा सा आगे बढ़ेंगे, कर चले हम फिदा, फिर थोड़ा ऐ मेरे वतन के, मतलब एक 500 मीटर की दूरी में इतना गाना सुनाई दे जाएगा आपको। कल वही दृश्य अंबेडकर जयंती पर था। आगे बढ़े तो कांग्रेस के लोग हैं, आप पहचान नहीं सकते कौन किसका क्या कर रहा है। सब नीले में, सब नीलाम है, सब नीलाम है। लेकिन बस बाद में जब आप करीब जाएंगे तो आप पाएंगे मैं मन्नू गोस्वामी कांग्रेस से, मैं मैकू लाल सपा से, मैं विजेंद्र पाल भाजपा से। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पेटेंट करा रखा है भगवा रंग, उसी तरीके से ये सारी पार्टियां चाहती तो अपने ही झंडे पे हैं, लेकिन नीले रंग को पेटेंट कराना चाहती हैं। असली लड़ाई उस पेटेंट की है। तभी मायावती ने कहा कि हम पेटेंट हमारा ही है, हमारा है। और अपने ये मायावती किसी को ललकारती फरकारती नहीं है, सीधे अपने वोटरों को ये उनको क्लास लेनी होती है। मायावती सर की क्लास है ये, मायावती मैडम की क्लास है। वो बता रही है जो नीला रंग पहने घूम रहे हैं इसके चक्कर में मत पड़ना, नीला सिर्फ हमारा है और हम सब एक हैं, तभी ये सब हारेंगे। ये भगवा वाले भाजपा वाले, ये लाल वाले समाजवादी वाले, इस सब नीला हो गए हैं सब। लेकिन भ्रम में ना आना, ये बहन जी कह रही है ना। यस, यही कह रही है कि अपने जो टीचर के रूप में शिक्षिका रही भी हैं, पढ़ाती भी थी ना राजनीति में आने से पहले, बिल्कुल। तो वो उसी अंदाज में आज भी संबोधित करती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। ऐसा है वीरेश भाई, ये सारे नेता क्या पहनते हैं? खद्दर। खद्दर किस रंग का होता है? सफेद। उस खद्दर को और सफेद करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? माड़ी लगाया जाता है, नील लगाई जाती है तो चमक के लिए। तो इन सब लोगों ने नील तो लगाई, लेकिन अपने सफेदी चमकाने के लिए। अब उनको यह भी बताना है कि भला मेरा कुर्ता उसके कुर्ते से सफेद कैसे, के अलावा उस नील को ये और गाढ़ा करना चाहते हैं। और चाहे वो भगवा हो, चाहे लाल हो, चाहे हरा हो, चाहे जिस रंग का भी हो, उस नील में कुर्ता इतना डुबो देना चाहते हैं कि जब निकले
तो सफेदी की चमक भले ही कम हो जाए, हाँ। लेकिन नीले की दमक बिल्कुल सामने आनी चाहिए। काहे कि 300-325 दिन बाद चुनाव आने वाला है, ये दलित हमारी तरफ आ जाए। हाँ। इस दलित को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों को जाकर रात्रि भोज कराना होता है। एक दलित गांव में उनका प्रवास होता है। खाना, जितने विजुअल आज तक मैंने देखे, खाना किसी बढ़िया रेस्टोरेंट वहां से आता है जो पत्तलों में परोस दिया जाता है। उस दलित की किस्मत खुल जाती है कि आज उसके घर देवता पधारे हैं। आज तो भाई साहब क्या बात हो गई। ये दलितों को के बीच की खाई को पाटने के लिए नहीं है। खाई तो आपने हमेशा खींची, खाई को पाटने के लिए नहीं है, सीधे कहिए ना फसल काटने के लिए है। ये पाटने नहीं, काटने का खेल है। और मायावती ऐसा कहती नहीं है, ये योगी जी का है। लेकिन मायावती आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मायावती ने जो प्रेस नोट जारी किया, उसमें उन्होंने नीले रंग के अपने वोटरों को, नीले रंग से प्रेम करने वाले, नीले रंग को अपना रंग मानने वाले अपने दलित पूरे समाज को ये बताने की कोशिश की है कि बटोगे तो कटोगे। लिहाजा अपना वोट बटने मत देना और अपने समाज को दूसरी पार्टियों में कटने मत देना। ये आज उनका संदेश था। और मायावती इस संदेश को जब भी देती है वो असर करता है। वो हमेशा अपने वोटर से मुखातिब होती हैं, वो किसी पार्टी आर्टी से मुखातिब नहीं होती हैं। हाँ। उनका तरीका ही यही है। ये वही मायावती है ना जो सामने आई तो नोटों की माला पहनी। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई क्योंकि पूरे देश में बवाल हो गया कि एक नेता नोटों की माला कैसे पहन सकता है। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई पार्टी कार्यालय में। हम सब लोग वहां पहुंचे। जैसे ही पहुंचे तो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई और नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बाबू सिंह कुशवाहा, पवन सागर, ये सारे, एस.सी. मिश्रा, सतीशन मिश्रा, ये सारे लोग खड़े और प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत से पहले उनको नोटों की फिर एक माला पहना दी। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। गजब। और ये मायावती का कॉन्फिडेंस। अब उसमें मैं लाइव पे था, ऊपर से संपादक महोदय एंकर थे। उन्होंने पूछा कि ये मायावती की तो डिटाई है, ये तरीका तो ठीक नहीं कि नोटों की माला कैसे पहन लेंगे। मैंने कहा कि अरे मायावती का ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। ये वो अपने जन्मदिन पर मुकुट पहनेंगी, आभूषण लेंगी, चंदा होता है, वो सब आभूषण, मुकुट और नोटों की माला में ही दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को उलझाए रहती हैं। नाली, खड़ंजा, पानी, सड़क, सुविधा, ये बाद में देखा जाएगा, तुम इसी में उलझो। वो उसको उसी में उलझाए रहती है। लेकिन अंदर की बात, जब मायावती एक सोने का मुकुट पहनती है, जब मायावती एक नोटों की माला पहनती हैं, आपकी राजनीतिक वैल्यू कहती होगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो जो दलित है, जो उनसे सीधे कनेक्ट करता है, वो दलित ये मानता है कि ये हमारी बहन जी हैं जो आज वहां तक पहुंच गई हैं कि मुकुट भी पहन सकती हैं, जेवर भी पहन सकती हैं, नोटों की माला भी पहन सकती हैं, और मंच के ऊपर खड़े होके जो बाकी मनवादी समाज है उसको ये बता सकती हैं कि आज दलित यहां है। तो वो अपने आप को पाता है वहां पे, मायावती के रूप में अपने आप को। अरे तो एक कविता बनी, यदि होता किन्नर नरेश में, राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता। तो बहन जी वही है, मुख्यमंत्री बनी। हाँ, बिल्कुल। इतने महत्वपूर्ण सूबे के 4-4 बार, तो वो राजमहल उससे कम थोड़ी थी। बिल्कुल। तो उनका जो वोटर है उसी से कनेक्ट करता था। मुझे एक बात आई है, बहुत लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में टिकट बिकता है। बड़ी सीट है तो इतना करोड़, छोटी सीट है तो इतना करोड़। चलिए, बिकता है। मेरे कई मित्र हैं जिनको टिकट मिला, उन्होंने बताया कि भाई मिला। मैं कहता हूं बिकता है। एक लंबे समय तक कांग्रेस रही सत्ता में। एक मैं इस पे बात बोल दूं सर, मुझे इस बात को लेकर आपत्ति है कि बहुजन समाज पार्टी में बहन जी पैसे लेती हैं, बहन जी टिकट लेती हैं, टिकट के लिए पैसे लेती हैं। इसका एक मैं
उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि बसपा के एक बड़े नेता से मेरी बात हो रही थी, जो उसके चिंतक हैं, आइडियोलॉग हैं। उनका कहना है कि जी हम पैसा, जो सक्षम लोग हैं, काशीराम जी ने कहा था कि टिकट के लिए पैसा लेंगे, कार्यकर्ताओं से पैसा लेंगे और उसी से पार्टी चलाएंगे, लेकिन किसी धनपशु से, किसी उद्योगपति से, किसी बाहुबली से, किसी भी खनन माफिया से हम पैसा नहीं लेंगे, किसी उद्योगपति से भी पैसा नहीं लेंगे कि उनसे अगर मैंने पैसा ले लिया और उनके पैसे से मैं सत्ता में आई, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में उनके पैसे से आई, तो जो नीतियां बनाई जाएंगी, राज्य की जो नीति होगी, प्रदेश की जो नीति होगी, सरकार की जो नीति होगी, वो उन धन पशुओं, उन धन बलियों, उन उद्योगपतियों के हिसाब से बनानी पड़ेगी। इसलिए मैं उन उद्योगपतियों से, उन धन बलियों से, उन धन पशुओं से, उन धन माफियाओं से पैसे नहीं लूंगी। ये काशीराम जी ने भी कहा था। बसपा की ये रणनीति है और बसपा ये चाहती है कि हमको उनसे पैसा नहीं लेना पड़े, हमें अपने कार्यकर्ताओं से पैसा लेने की जरूरत पड़े कि हमको अगर जब सत्ता में आए तो हम अपने हिसाब से लोक कल्याण के लिए नीतियां बनाएं, न कि उद्योगपतियों के हित में नीतियां बनाना पड़े। क्योंकि अगर मनोज जी मैं आपसे पैसा लेकर कोई साधन संसाधन करूंगा या सरकार में आऊंगा तो मुझे आपके हिसाब से नीतियों को लागू करना पड़ेगा। इसलिए बहन जी जो है, बसपा जो है, जो जिसे बसपा को बदनाम किया जाता है कि बसपा पैसे लेती है, पैसे में टिकट देती है, बसपा उद्योगपतियों से पैसे नहीं लेती है, बसपा धन बलियों से पैसे नहीं लेती है, बसपा किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट घराने, आप बता दीजिए, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, गोयनका, सिंघानिया, बजाज, किसी से भी पैसे नहीं लेती है, खुल के नहीं लेती है। इसलिए नहीं लेती है कि सरकार में आने पर हमें उनके हिसाब से नीतियां नहीं बनानी पड़े। मैं वही बात अपनी कंप्लीट कर रहा था कि जितने उद्योगपतियों और उद्यमियों का देश स्तर पे आपने नाम लिया, वो गोदरेज से शुरू करिए, टाटा से शुरू करिए, अंबानी अडानी तक आ जाइए, ये किसको चंदा देते रहे? क्या इन्होंने पार्टियों को चंदा नहीं दिया? और पार्टियों को चंदा दिया क्यों जाता है? पार्टियों को चंदा इसलिए दिया जाता है कि पार्टियां चंदे पर चलती हैं, वरना खर्चा कैसे होगा? तो मायावती खर्चा कहां से लाएंगी? तो जब वो खर्चा लाने की बात होती थी तो मायावती की बर्थडे पर गिफ्ट करने का एक चलन लाई वो, तो लोग उन्हें जेवर जत्ता, एक पिंटू सेंगर कानपुर में हुआ करते थे जिनका उन्होंने तो चांद पे जमीन दे दी थी मायावती को। तो मायावती इस तरीके से जो कार्यकर्ता से या टिकटार्थी से उस जगह के मुताबिक जो चंदा आता है, और क्या तरीका है? उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक घराना था जिसके जरिए मायावती को फंडिंग हुई होगी और मायावती ने उसके जरिए उसके काम कराए, दैट वाज जेपी ग्रुप। जी, ये जेपी ग्रुप तो था, किया ना सर? हाँ ठीक है, करना पड़ा ना? हाँ बिल्कुल करना पड़ा। जो यमुना एक्सप्रेस वे बना, बिल्कुल जेपी के हिसाब से बनाना पड़ा ना सर? अरे लैंड्स दी गई, बहुत सारा काम किया गया ना? हाँ बिल्कुल, उनकी फैक्ट्रियां बनी ना? हाँ बनी ना? तो वही कह रहा हूं, इन पार्टीज को ऐसा नहीं हो सकता ना कि मेरा चंदा तुम्हारे चंदे से सफेद है, मेरा जो पैसा है वो वॉशिंग मशीन का धुला हुआ है। तो है सब बद अच्छा बदनाम बुरा जी। तो मायावती को इस तरीके से बदनाम किया कि मुझे बताइए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कहां से लाएगी पैसा? ठीक, वही मायावती तो है जिनके कार्यकाल में 10,000 करोड़ का एनआरएचएम स्कैम हुआ था ना। तो 10,000 का एनआरएचएम स्कैम कौन कर रहा था? सरकार के नुमाइंदे कर रहे थे, अफसरान कर रहे थे, मंत्री कर रहे थे, डॉक्टर कर रहे थे, यही सब कर रहे थे। ये पैसा साइफन करने का एक मसला आया, उस पैसे को साइफन करने में जब मसले फंसे तो सरकार चली गई जी। सरकार चली गई और दोबारा आने के लिए फड़फड़ा रही है जी। यही सब जांचे हैं। कभी ताज कॉरिडोर का मुद्दा उठता था, कभी आय से अधिक संपत्ति का मसला उठता था, कभी अंबेडकर पार्क में घोटाले का मुद्दा उठता था। तो मायावती को हमेशा घोटालों में, घपलों में, इन सब चीजों में घेरे रखा गया। और जो घेरे रखा गया वही मायावती का रिमोट बन गया। जब हम चाहेंगे उस रिमोट को पॉज कर देंगे, जैसे पॉज करेंगे मायावती डाउन हो जाएंगे। तो आज मायावती को वही पॉज बटन की वजह से डाउन है। लेकिन 2024 के जो चुनाव का नतीजा आया लोकसभा में, उसमें जब समझ में आया आला कमान भारतीय जनता पार्टी को कि अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं हो पाएगी, अब हमको दलित पिछड़ों की राजनीति करनी पड़ेगी, तब मायावती को पॉज खत्म कर दिया गया, प्ले फिर कर दिया गया। अब मायावती प्ले हो गई है।
और मायावती सामने इसलिए आ गई कि कहीं ऐसा ना हो कि मायावती के न रहने से जो वोटर हमसे नाराज है, दलित पिछड़ा, वो कहीं अखिलेश यादव के खाते में। अच्छा मनोज जी, एक सवाल मेरा ये है कि अगर मायावती, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के बटन से चलती तो यही बटन था, यही अमित शाह जी थे, यही नरेंद्र मोदी जी थे, यही भारतीय जनता पार्टी थी, और इससे ज्यादा मजबूत स्थिति में 2018-2019 में थी, उससे ज्यादा सीटें थी, कोई बैसाखी नहीं थी। मायावती ने उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक बड़ा गठबंधन किया अखिलेश यादव के साथ, किया, और मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम वाला गठबंधन था, ये नारा लगता। हाँ ठीक है। जब काशीराम और मुलायम सिंह जी ने गठबंधन किया बिल्कुल था, बिल्कुल वही गठबंधन समाजवादी पार्टी के जो दूसरे उत्तराधिकारी अखिलेश यादव के साथ उनके और मायावती के बीच में किया हुआ। फिर वो एक तरीके से मिले मुलायम, मिले मायावती, अखिलेश यादव, और हवा में उड़ गए जो भी जिसका भी नाम ले लें आप, ठीक है, डेडली कॉम्बिनेशन माना जाता है। अगर पिछड़ों और दलित का डेडली कॉम्बिनेशन है ना, हाँ, ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन किया ना। अरे आप समझ नहीं, तो क्या मायावती अगर मोदी जी से, अमित शाह जी से निर्धारित और गाइडेड होती तो उनको सत्ता से च्युत करने के लिए, क्योंकि 2019 का लोकसभा का चुनाव योगी आदित्यनाथ का चुनाव नहीं था, वो मोदी का चुनाव से बाहर करने का चुनाव था, और वो गठबंधन यूपी में हुआ था जहां 80 सीटें हैं। बिल्कुल। अगर इस गठबंधन में वो 74-75 सीटें समाजवादी पार्टी और बसपा पा गई होती तो क्या सत्ता में 2019 में मोदी जी आ पाते, अमित शाह आ पाते? तो मेरा यह कहना था कि मायावती अगर अमित शाह, मोदी और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होती, उनसे गाइड होती, तो 2019 में उन्होंने किसके कहने पे भाजपा के खिलाफ अखिलेश यादव से गठबंधन का हुआ क्या? सीटें नहीं आई। उस गठबंधन का हुआ क्या? जितना लाभ मिलना था अखिलेश यादव को मिला, और टूटा वोट बसपा का, और जितना वोट समाजवादी पार्टी का टूट सकता था वो टूट गया। इट्स ए गुड क्वाइट गेम। दोनों को मिलाकर भी भाजपा ने अपना ही लाभ किया, ठीक है। तो क्या वो गठबंधन भी भाजपा के कहने से हुआ था? 100% विदाउट, मैं तो दावे के साथ कहता हूं, मायावती बी टीम है, मायावती बी टीम है, मायावती बी टीम है। इनको अच्छा मनोज जी, अखिलेश यादव 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन हो जाता है तो योगी आदित्यनाथ और भाजपा रिपीट कर लेगी। यहां पे देखिए, योगी आदित्यनाथ और भाजपा की जिसकी बात कर रहे हैं, रिपीट कर लेगी। उसका तो यूं भी आपस की जो सरफुटौल है, भारतीय जनता पार्टी के विदिन जो सरफुटौल है दिल्ली और लखनऊ के बीच में, वो सरफुटौल ही खुद भारी पड़ रही हो। तो 2024 का नतीजा बता रहा है। आप उसको कुछ भी कह लीजिए, उत्तर प्रदेश के नतीजों को लोकसभा में आप कुछ कह लीजिए, मैं सिर्फ और सिर्फ कहता हूं कि पार्टी की सरफुटौल में वो सीटें कम की गई है, सिर्फ केवल पार्टी की आपस कलह में चली गई है। तो वो कलह अभी बरकरार है। और ध्यान रखिएगा, अखिलेश यादव की जो यादव फैमिली थी उसमें कलह में चली गई अखिलेश यादव की सरकार। तो पार्टी में जो कलह चल रही है वो कलह अभी भी बरकरार है। तो विभीषण तो हमेशा से पराजित कराते हैं अपने घर खानदान। तो हम आपके साथ, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक रखना नहीं चाहता हूं कि बहन जी अगर बी टीम होती तो 19 में मोदी जी स्वयं को हटाने के लिए दोनों में गठबंधन, अखिलेश यादव और बहन जी का गठबंधन करवा देते। आप मायावती के बयान उठा के पढ़ लीजिए, आज भी उन्होंने महिला आरक्षण पर बयान दिया है और कहा गया है कि देर से उठाया गया कदम, लेकिन उठाया है। इस बात का धन्यवाद है, इस बात की शुभकामनाएं। आप मायावती के कभी भारतीय जनता पार्टी को दिए गए बयान पढ़ तो लीजिए, समझ तो लीजिए कि मायावती कैसे कहना चाहती है। अरे लालजी टंडन से राखी बंधाती थी भाई वो। हाँ, तो उन्होंने भाई का धर्म निभाया था, सत्ता में लाए थे, गेस्ट हाउस कांड में इज्जत बचाई थी। तो मायावती ने आज तक भाजपा का क्या नुकसान कर दिया, या भारतीय जनता पार्टी ने आज तक मायावती? मुझे यह बताइए, क्या मायावती सक्रिय, चलिए सारी बातें खत्म करते हैं, फील्ड में मायावती ने सक्रियता खत्म की है या जनता ने उनको बाहर कर दिया है? सक्रियता खत्म की है। तो सक्रियता कोई कैसे खत्म कर सकता है अपनी? सक्रियता तो तभी खत्म होगी जब आप पॉलिटिकल क्विट होना चाहेंगे कि अब हम क्विट, अब हम जा रहे हैं, हमारा गेम खत्म, या आपको उठा के बैठा दिया गया हो, अभी चुप होकर बैठ जाइए। बहन जी का तेवर ऐसा है कि बैठ जाएंगी। बहन जी का तेवर देखिए, बहन जी का जो अपब्रिंगिंग है, पॉलिटिकली अपब्रिंगिंग की बात कर रहा हूं, तो आप गौर कीजिए, शशांक शेखर, नेतराम और एक दो लोगों के नाम भूल रहा हूं,
फतेह बहादुर, विजय पांडे, इन सारे लोगों ने मायावती को इतना डरा के रखा था कि आपकी सुरक्षा को खतरा है, आपकी सुरक्षा को खतरा है, कि मायावती फील्ड पे जाती ही कहां थी। उनको इस मामले में भय रहता है, उनको इस मामले में भय रहता है। अभी जो पहली गवर्नमेंट योगी 1 गवर्नमेंट आई थी, उसी दौरान की तो बात थी कि मायावती के भाई जो आनंद कुमार थे, उस आनंद कुमार के तमाम बैंक खातों के सब डिटेल सब आना शुरू हो गए थे कि नहीं हो गए थे? हो गए थे ना। अचानक तभी से मायावती डाउन हो गई। उनको लगा कि लगता है आनंद कुमार की तरफ सारी चीजें बढ़ रही हैं, और आनंद कुमार की तरफ अगर सारी चीजें बढ़ी तो ये चीजें हमारे ऊपर आ जाएंगी। अभी एनआरएचएम खत्म नहीं हुआ है। एनआरएचएम के नाम पे बहुत सारे लोग अभी भी अंदर हैं। ये तो ठीक है कि उसमें बाबू सिंह कुशवाहा और तमाम सारे लोग इधर उधर अंदर चले गए, लेकिन अभी भी अंत बाकी है। ठीक, अभी भी आप याद करिए कि यादव फैमिली को, जिसमें डिंपल यादव और अखिलेश यादव तक को शामिल कर दिया गया, वो आय से अधिक का मुकदमा खत्म हो जाता था, लेकिन फिर एक रिव्यू पिटीशन दाखिल होती थी, मुकदमा फिर खुल जाता था, और उसकी टाइमिंग होती थी, तो उस टाइमिंग को ख्याल रखा जाता था। वही मायावती जो इतने समय से एकदम चुप बैठी थी, अचानक अब फिर क्यों बोलने लगी, रैलियां अचानक फिर क्यों करने लगी? अरे तो जब उनके नीले रंग को सब कब्जाने पे लगेंगे, उनकी थाती, उनकी पूंजी को ही कब्जाने पे लगेंगे, तो बहन जी निकली हैं। अब नीले का जमाना आ गया है, इसको फिर समझिए। अब भगवे और हरे वाला चुनाव नहीं है, अब मैकू और मुबीन वाला चुनाव नहीं लाल है, वाला अब ध्रुवीकरण वाला चुनाव नहीं है। अब चुनाव जातिवाद पर है ये वाला। जब जातिवाद पर चुनाव होगा तो जो सत्तारूढ़ सरकार है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, वो अपने सारे दांव चलेगी। लिहाजा सामने वाली पार्टी यानी समाजवादी पार्टी कहीं 2024 को और अच्छे तरीके से रिपीट ना कर दे, लिहाजा एक नीले को फिर से उठाओ ताकि वो नीला वोट काट सके, सीट बना सके और लाभ हमको दे सके। अच्छा बहन जी, जिस तरीके से अक्टूबर के बाद से एक्टिव हैं, फिलहाल एक्टिव हैं, दिखाई भी पड़ रहा है, और जो कल अंबेडकर जयंती में उनके जो काडर हैं, उनके पार्टी के नेता कार्यकर्ता और जिले जिले जो उनके कार्यक्रम हुए हैं, अंबेडकर पार्क में जो कार्यक्रम हुए हैं, बहन जी का जो रूप रंग देखने को मिला बसपा का, उसको और उस नीले रंग की जो ताकत है, उसको अब कैसे आप देखते हैं कि बसपा को जिस तरीके से बसपा अक्टूबर से चली है और 27 के लिहाज से वो कैसा रहेगा? नीले रंग पे कब्जा कर पाएंगे ये भगवा वाले, ये लाल वाले, ये पीले वाले, ये हरे वाले, या नीला बहुत शिद्दत के साथ जिस तकिया को लेके हम लोग बैठे हुए हैं? मायावती ने 1 साल प्रैक्टिस कर ली ना, मायावती ने 1 साल फील्ड में आके गर्दा कर दिया ना, धूल फांक ली, अगर आंदोलन कर दिए, अगर आवाज उठाना शुरू कर दी ना, तो ये जितना नीला रंग हल्का पड़ गया यानी बिखर गया है, ये फिर एक साथ हो जाएगा। मायावती में वो ताकत है कि वो अपना काडर इकट्ठा कर सकती है। आज भी दलितों को अगर सबसे ज्यादा विश्वास किसी पर है तो मायावती पर है। 1 मैन शो है, लेकिन मायावती उस दलित, मतलब दलित उनको अपनी देवी मानते हैं। मेरी आपसे शायद बात भी हुई है कि जो ये अंबेडकर पार्क बने हैं, जब दलित उसके अंदर घुसता है तो उसकी चरण रज अपने धूल लगाता है, मत्था टिका देता है। उनके लिए वो मंदिर समान है और वो किसी और ने नहीं बना है, और पूरे भारत में भी कहीं और नहीं है। शक्ति स्थल बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, ठीक है ना, राजघाट बना हुआ है, सारी चीजें हैं, लेकिन दलितों का अगर कहीं कुछ प्रेरणा स्थल बना हुआ है, दलितों का कहीं अंबेडकर के पार्क बने हैं, काशीराम उद्यान बने हैं, वो सिर्फ लखनऊ में है, वो उत्तर प्रदेश में है। ज्योतिबा फूले से लेके छत्रपति शाहू जी महाराज तक लगे हुए हैं वहां पे, गौतम बुद्ध नगर में है, सब कुछ है, सब कुछ है। वो मायावती के, तो मायावती में आज भी वो ताकत है कि अगर वो सक्रिय हो गए तो वोटर यू टर्न मारेगा। 2007 में जो सरकार बहन जी की आई थी, एक बड़े ऑफिसर पुलिस के प्रेम प्रकाश जी, जो मायावती जी के बेहद करीबी, बिल्कुल, उन्होंने मुझसे कहा कि बहन जी 2007 से पहले 2006 से ही
अम्बेसडर कार पे बैठ गई थी और जिले जिले तहसील तहसील बैठकर उन्होंने प्रचार किया। तब बहुजन समाज पार्टी के सड़क पर उतर गई थी और 2007 में फुल फ्लेज सरकार बनी थी। तो जिस बात को आप कह रहे हैं कि बहन जी अगर उतर गई ना, यस, तो वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री छोड़िए, प्रधानमंत्री की सबसे प्रबल दावेदार हैं। भाई साहब बिल्कुल। वो तो एक बार स्थिति कांग्रेस से ठीक से कंप्रोमाइज हो नहीं सका, कांग्रेस से बात बन नहीं सकी, वरना तो मायावती की यही शर्त ही थी। आप भाई गौर कीजिए कि निठारी हुआ, कविता कांड हुआ और मदरसा कांड हुआ इलाहाबाद में, मुलायम सिंह की सरकार थी। उस समय अमिताभ बच्चन का एक ऐड आता था, उत्तर प्रदेश में है दम क्योंकि जुर्म यहाँ है कम जी। और ये उसी वक्त सब कुछ हुआ था। मायावती की एक रैली में, जगह का नाम भूल गया, उस रैली में उन्होंने कहा कि सरकार बनी तो मुलायम सिंह को जेल में डाल देंगे। इस बयान ने काम कर दिया। मुलायम सिंह की सरकार यूं गायब, महल जी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ भाई साहब सत्ता में। तो मायावती की ललकार और उनका कोर दलित वोट, फिर ब्राह्मणों के साथ सोशल इंजीनियरिंग दुनियादारी करके वो आई। हालांकि उनका चलिए एक बात कहता हूं, जिसके लिए वो कहती है तिलक तराजू और तलवार, यानी अगड़ा, इनको मारो जूते चार, यानी अगड़ों को जूते मारो, हम राजा बनेंगे, यही है। उसी पार्टी ने न जाने कितने मुकदमे दलित उत्पीड़न के लगे होंगे पूरे प्रदेश में। मुलायम सिंह पे 30-35 मुकदमे शायद एक दिन में हुए थे। उसी पार्टी ने कहा कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, और चट से ब्राह्मण उधर कूदा, ठाकुर भी मिला, सब कुछ हुआ और सत्ता आ गई। आप समझ रहे मेरी बात? जी जी। तो मायावती ने अगर नया स्टांस ले लिया, क्रीज पकड़ ली और लॉन्ग हैंडल खेलना शुरू कर दिया, तो आप समझ लीजिए कि कोई रोक नहीं सकता। ये लगा छक्का, नटराज फिर चैंपियन। नटराज फिर चैंपियन। नटराज फिर चैंपियन। ऐड आता था एक। ये लगा एक और छक्का, नटराज फिर चैंपियन। नटराज फिर चैंपियन। बहन जी सड़क पे उतर गई। तो ये नीले रंग की जो लड़ाई चल रही है, ये किसी के बूते की बात नहीं है। सही बात। कोई पकड़ ना पाएगा। ये नीला रंग अगर बहन जी ने फिर पकड़ लिया तो बाकी सबके मुंह पीले हो जाएंगे। कौन सा गाना था सर? ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, कब मुझे छोड़ेगा, वो वाला है मसला। तो ये नीला रंग हाँ बहन जी को नहीं छोड़ेगा। बहन जी ने इसको छोड़ दिया है, बस फर्क इतना ही है। हाँ। बहन जी को ये नीला रंग याद रखना पड़ेगा, तभी आज वो याद दिलाने आई है कि ये नीला हमारा है। ये सब अपने अपने आप को कह रहे हैं कि अम्बेडकर हमारे, अम्बेडकर हमारे। ये काशीराम के लिए भी कहती हैं वो। ये जो आज काशीराम की बात आप सब लोग करते हैं, जब काशीराम थे तो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे आप। तो मायावती देखिए, काशीराम एक सॉफ्ट नेता थे, दलित आंदोलन चला रहे थे। जाना उनको पंजाब था, पर पंजाब से ज्यादा वो यूपी में सफल हो गए। लेकिन मायावती पार्टी में पैसा लाई, मायावती पार्टी में तेवर लाई, और उन्होंने चाहे बाबू लाल कुशवाहा हो, चाहे और तमाम सारे नेताओं के मैं नाम ले सकता हूँ, रामाचल राजभर और लालजी वर्मा, साधुराम कुशवाहा, ये सब जितने लोग थे, इन्होंने सबसे पहले काशीराम से दूर किया उनको, इनको पार्टी से बाहर किया, क्योंकि वो अपने हिसाब से पार्टी बनाना चाहती थी, और उन्होंने अपने हिसाब से पार्टी बनाई। मायावती का सीधा सा तरीका है, वो अगर चाह लेगी ना तो अपने भतीजे को सत्ता सौंपेंगी, और नहीं चाह लेंगी तो सामने सामने छीन लेंगी। क्योंकि बसपा में सिर्फ एक ही बात है, खाता न बही, जो बहन जी कहें वही सही, और यही जो दलित वोटर उनकी तरफ देख रहा है, वो खुद आपस में ये कहता है कि हम लोगन के लिए खाता न बही, जो बहन जी कहे वही सही। तो बहन जी अगर लौट रही हैं, जैसे कि वो तेवर दिखा रही हैं, अगर वो लौट आई तो ये नीला रंग उनका होगा, फिर सत्ता में होगा। और जब मायावती के पास सत्ता की पावर आ जाती है, या मायावती अपने प्रदर्शन को बहुत हाई लेवल पे ले जाती है, तब मायावती का कॉन्फिडेंस कहता है एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, और हम दोनों के साथ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लाल रंग मुझे कब छोड़ेगा, ये नीला रंग बहन जी को नहीं छोड़ेगा। हाँ बस बिल्कुल। बहन जी इसीलिए लगी हुई है, आज निकली और उन्होंने कहा भ्रम में ना आओ, भ्रम में ना आओ, भ्रम में नहीं आओ।